नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति हमले में होती है, किसी को हराने में होती है। लेकिन क्या हो अगर असली ताकत स्थिरता में हो, ठहराव में हो? आज हम एक ऐसी ही अनोखी योद्धा देवी की कहानी में उतरेंगे जो इसी अटूट शक्ति का प्रतीक हैं। उनका नाम है गजेंद्र गामिनी। तो चलिए उनकी इस अद्भुत कथा को जानते हैं। चलिए एक ऐसे समय में चलते हैं जब दुनिया पर एक घोर संकट मंडरा रहा था। देवताओं की सबसे ताकतवर सेनाएं हार चुकी थी और तीनों लोकों पर सिर्फ और सिर्फ भय और अंधकार का राज था। देखिए, देवताओं के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था। असुरों ने न सिर्फ उन्हें हराया बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी गज सेनाओं को ही अपने कब्जे में ले लिया था। अब सवाल ये था कि हाथियों की इतनी विशाल सेना को आखिर कौन हरा सकता था। तो जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब देवताओं ने मिलकर एक प्रार्थना की। एक ऐसी शक्ति को पुकारा जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और बस यहीं से गजेंद्र गामिनी के उदय की कहानी शुरू होती है। तो हुआ यूं कि असुरों की जीत के बाद जब तीनों लोक अंधेरे में डूब गए, तब सारे हारे हुए देवताओं ने आदि शक्ति को पुकारा। उनकी प्रार्थना एक ऐसी शक्ति के लिए थी जो असुरों की उस विशाल गज सेना का सामना कर सके। और उनकी उस सच्ची पुकार के जवाब में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और उसी रोशनी से मां गजेंद्र गामिनी का जन्म हुआ। उनके नाम में ही देखिए उनकी शक्ति का पूरा रहस्य छिपा है। गजेंद्र गामिनी यानी वो जो हाथी पर सवार होती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व का सार है। हिम्मत, स्थिरता और तेज का एक बेजोड़ संगम। लेकिन गजेंद्र गामिनी सिर्फ एक योद्धा नहीं है। उनकी हर चीज, उनका वाहन, उनके शस्त्र, सबका एक बहुत गहरा मतलब है। चलिए उनकी इस स्थिरता की शक्ति और उसके पीछे के सिंबॉलिज्म को समझते हैं, क्योंकि उनकी असली ताकत शारीरिक बल से कहीं ज्यादा है। उनका जो दिव्य वाहन है, गज केशरी, वो सिर्फ एक सवारी नहीं है, वो उनकी शक्ति का सबसे जरूरी प्रतीक है। पर सवाल उठता है, एक हाथी ही क्यों? इसका जवाब उनके गुणों में ही है। दरअसल उनका हर प्रतीक एक खास गुण को दिखाता है। जैसे उनका हाथी, वो स्थिर बुद्धि और पहाड़ जैसी मजबूती का प्रतीक है। उनके हाथ में जो खड्ग है, वो अन्याय को खत्म करने की शक्ति है। त्रिशूल तीनों लोकों पर उनके अधिकार को दिखाता है। और अंकुश वो शक्ति है जो किसी भी तरह की अराजकता को काबू में कर सकती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां महाशक्तियों का आखिरी टकराव होना था। एक तरफ थी देवी की दिव्य शक्ति और दूसरी तरफ असुरों का अहंकार। ये वो टकराव था जो ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। युद्ध के मैदान में दो विशाल ताकतें आमने सामने थी। एक ओर थी गजेंद्र गामिनी, अपने वाहन गजकेशरी के साथ, जिनका लक्ष्य था प्रकाश को वापस लाना। और दूसरी तरफ थे असुर सुरांध और जलनिधि, अपनी कब्जे में की हुई गज सेना के साथ स्वर्ग पर आखिरी जीत हासिल करने के लिए। और जैसे ही देवी रणभूमि में उतरी, उनका हाथी गजकेशरी आगे बढ़ा और उसके पहले ही प्रहार से मानो धरती कांप गई हो। देवी के एक ही इशारे पर गजकेशरी ने पूरी असुर सेना को रौंद डाला। और विडंबना देखिए, जो गज शक्ति असुरों का सबसे बड़ा हथियार थी ना, वही उनके विनाश का कारण बन गई। इसके बाद मां ने अपनी दिव्य खड्ग उठाई, जो अधर्म का नाश करने के लिए ही बनी थी, और एक ही वार में दैत्यराज सुरंध का अंत कर दिया। और फिर आखिर में अपने त्रिशूल के प्रहार से उन्होंने आखिरी असुर जलनिधि के राज को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बस इसी के साथ युद्ध समाप्त हुआ, अंधकार छट गया और तीनों लोकों में एक बार फिर से प्रकाश और धर्म की स्थापना हुई। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इस कहानी का जो संदेश है वो आज भी उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सीख है। चलिए इस सीख को समझते हैं। आज भी गजेंद्र गामिनी को 8 महान मातृकाओं में से एक माना जाता है। उन्हें गज शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्त उनकी पूजा साहस, मानसिक बल और स्थिरता पाने के लिए करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उनका ध्यान करने से ही इंसान हर तरह के डर से आज़ाद हो जाता है। ये पूरी कथा हमें एक बहुत बड़े दार्शनिक सच तक ले आती है, जो कहता है, स्थिर मन वाला साधक
अजेय हो जाता है। और यही तो गजेंद्र गामिनी की शक्ति का असली सार है। आखिर में ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि असली ताकत हथियारों में या बड़ी बड़ी सेनाओं में नहीं होती, वो तो हमारे अपने अंदर होती है। माँ गजेंद्र गामिनी हमें सिखाती हैं कि सब्र और मन का ठहराव यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये प्राचीन कथा आज भी एक सवाल छोड़ जाती है। सच्ची ताकत का असली स्रोत क्या है? क्या वो बाहरी दुनिया की चीजों में है या हमारे अपने मन की स्थिरता में? इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।